हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की। ये आपका 16वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 15 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 15 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसआई, पुलिस, ग्रुप डी, पीसीएस या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम जहाँ पे कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको मैं बता दूं, जो लोग नए हैं यहाँ पे डेली सबसे पहले आपको 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपको बाकी 25 क्वेश्चंस डेली होते हैं लूसेंट जीके के और 5 करंट अफेयर के, यानी कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर किया जाता है। क्योंकि करंट अफेयर भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो 16 पार्ट, ये 16वां पार्ट है, यानी कि 16 पचे 80 क्वेश्चंस आपके करंट के कवर हो चुके हैं और इसी तरीके से रेगुलरली आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे। और इसके साथ साथ चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम शेखर, सी राज, विजय कुमार, राहुल सचदेवा या साइरस मिस्त्री? अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में किन्होंने ज़्यादा आंसर दिया था तो वो 2 लोग थे, एक प्रवीण कुमार, दूसरे प्रोफेशनल गेमर। और इसी तरीके से आप भी सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिए ताकि हम आगे के वीडियोज़ में आपका नाम ले सके। तो कह रहा है HCL कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी विजय कुमार को। आपको मैं बता दूं, ये भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और CEO जो पहले थे विजय कुमार को 5 साल के लिए एमडी नियुक्त किया गया। आपको ध्यान में रखना है कितने वर्षों के लिए, तो 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर की बात करें जिन्होंने ये इस्तीफा दिया, तो वो भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। HCL ग्रुप शुरू किया हुआ भी शिव नादर के ही था और उन्होंने 1976 में इसे शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा भी हासिल किया था। सवाल नंबर 2, विश्व शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन साल 1924 में पेरिस में की गई विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, डेली आपको यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस करवाने जाएंगे। बीच में 2-3 दिन से हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी, बट फिर से अब आपकी डेली यहाँ पे वीडियोस आएंगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने अगर पेड़ों की खेती की बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार की बात करें तो इन्होंने वर्ष 2021 से 22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना भी बनाई है। सवाल नंबर 4, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान? तो ये लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया। यह अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करेगा। यह आश्वासन, गर्व और आत्म प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ आजीविका को बढ़ावा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5,
किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों का शिकार लोगों के लिए ऑनलाइन हब जारी किया है? तो यह अमेरिका की सरकार ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, अमेरिकी सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संस्थानों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की भी घोषणा की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ और यह अगस्त तक चलेगा, अगस्त के मिडिल में तक चलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए भारत की तरफ से आई थी मीराबाई चानू और उन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक भी जीता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन ये मीराबाई चानू, इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना कर रखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, या फिर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला सेंचुरियन कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का पहला सेंचुरियन कौन था? अब बात हो रही है लूसेंट जीके के क्वेश्चन की। वानु मांकड़, सीके नायडू, लाला अमरनाथ, मंसूर अली पटौदी। तो सही जवाब है लाला अमरनाथ था। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला सेंचुरियन था लाला अमरनाथ। आपको मैं बता दूं, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में प्रथम टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है और उन्होंने यह रिकॉर्ड दिसंबर 1933 में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरी पारी में शानदार 118 रन बनाकर किया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो क्रिकेट के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, जब कोई गेंद तीव्र गति से बिना बाउंस के बल्लेबाज की कमर के ऊपर से फेंकी जाती है तो उस गेंद को बीमर गेंद कहा जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान यानी हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? कौन हरियाणा तूफान यानी कि हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है कपिल देव। आपको मैं बता दूं, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता था। आपको मैं बता दूं, इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है वह वर्ष 1973 में शुरू किया गया। आपको मैं बता दूं, टाइगर परियोजना बाघों की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक वास स्थल को सुरक्षित तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1973 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। आपको मैं बता दूं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में कुछ और बातों को, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई और जब इसे 192 से अधिक देशों में इसे प्रतिवर्ष मनाया भी जाने लगा है। तो आपको अगर पूछे कि यह किनके द्वारा शुरू की गई थी, तो सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा शुरू की गई थी 1970 में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, आपसे पूछ रहा है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आपसे पूछ रहा है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आपको मैं बता दूं, यह है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF के कर्नाटक के हासन में स्थित है। वर्ष 2005 में दूसरा MCF स्थापित होने तक यह इसरो का एकमात्र MCF भी था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परिसर उत्तराखंड में स्थित है। आपको मैं बता दूं, यह उत्तराखंड राज्य में मिलंगाना एवं भागीरथी नदियों पर स्थित है। इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, वर्ष 1958 में यह पुरस्कार ग्रहण करने वाली यह प्रथम अभिनेत्री थी और उसके बाद देविका रानी को भी इनके बाद वर्ष 1958 में ही पद्मश्री प्रदान किया गया था, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए तो नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन
था। तो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार था MS सुब्बुलक्ष्मी। वर्तमान में 5 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले 1988 में, पंडित रविशंकर की बात की जाए तो इन्हें 1999 में, लता मंगेशकर की बात करें और लता मंगेशकर के साथ साथ बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों को 2001 में, और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में यह भारत रत्न मिला था। सवाल नंबर 15 की बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है विस्फीति। आइए जानते हैं। जब मुद्रा की मात्रा व्यापार और उद्योग की आवश्यकता से इतनी कम कर दी जाती है कि लगभग सभी चीज़ों की कीमत गिर जाती है और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तब उसे मुद्रा संकोच या मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति कहते हैं। यह मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा होता है। सरकार मुद्रास्फीति के दोषों को दूर करने के लिए मुद्रा विस्फीति का उपाय करती है। सवाल नंबर 16। खपत का मनोवैज्ञानिक नियम क्या बताता है? तो खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। जी हाँ दोस्तों, किन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जब किसी देश की समस्त आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आय में हुई वृद्धि से कुछ कम मात्रा में बढ़ता है। इसका कारण है कि आय का कुछ भाग बचत कर लिया जाता है। किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 18। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं जो है वह पाई जाती है आवृत बीजी में। सवाल नंबर 19। तंतु आहार में क्या शामिल है? तो तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। सवाल नंबर 20। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन मान का प्रयोग जो है तेल में असंतृप्ति का प्राकलन करने के लिए किया जाता है। वही मैं बता दूं, सवाल नंबर जो 21 है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसी कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में की गई थी। सवाल नंबर 22। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। आपको मैं बता दूं, प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या है? चलिए देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह जो है वह गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य समंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। सवाल नंबर 24। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। आपको मैं बता दूं, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 25। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में जो है भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। आपको मैं बता दूं, मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें उसी समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन। आपको ध्यान में रखना है, ये जो 3 शब्द थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया प्रस्तावना में, और उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है? तो हमारे संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसमें वयस्क मताधिकार
उल्लेखित नहीं है, जबकि न्याय की बात करें तो उल्लेखित है, भ्रातृत्व की उल्लेखित है और प्रतिष्ठा की समानता भी उल्लिखित है। आपको मैं बता दूं, संविधान की प्रस्तावना में ये सब चीज़ उल्लिखित है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। सवाल नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, इसका प्रकाशन जो है 1919 से लेके 1931 ईस्वी तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। सवाल नंबर 28 भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो यह समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, आपसे पूछ सकता है किस पुस्तक में इसके बारे में कहा गया, तो इंडियन अनरेस्ट जो कि लिखा था वैलेंटाइन सिरोल ने, उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। सवाल नंबर 29 गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 30 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो यह जो है वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। आपको मैं बता दूं, यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।